एक छोटी बहू बनी करोड़पति। गांव धर्मपुर, एक श्रद्धावान बहू की सत्य कथा। धर्मपुर गांव हरियाली से घिरा हुआ शांत और पवित्र स्थान था, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर की घंटियां गूंजती थीं। पक्षियों की चहचहाहट से जैसे वातावरण स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाता था। इसी गांव में ब्याह कराई थी एक छोटी बहू। नाम था राधिका। उम्र केवल 17 वर्ष। भोली, सरल पर अत्यंत संस्कारी। ससुराल में प्रवेश करते समय उसने केवल एक ही वचन लिया था, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। राधिका का पति रामू एक सामान्य मजदूर था। सुबह से शाम तक पसीना बहाता, फिर भी घर में पर्याप्त भोजन भी न होता। सास का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। घर की दीवारें सीलन भरी और छत टपकती थी, फिर भी राधिका के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उसकी मुस्कान में विश्वास था। एक दिन गांव की एक वृद्धा, जिसे सब सूरजमाई कहते थे, राधिका के आंगन में आई। उसका हाथ कांप रहा था, पर आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने राधिका को देखा और कहा, बेटी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए ही सूर्यदेव व्रत का विधान बना है। जो सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं, उन पर सूर्य की कृपा सदा बरसती है। राधिका ने श्रद्धा से उनके चरण छुए और पूछा, माई, मुझे बताइए कैसे करूं सूर्यदेव का व्रत। सूरज माई ने कहा, हर रविवार तांबे के लोटे में जल, गुड़, चावल और लाल फूल डालकर प्रातः सूर्य को अर्घ्य चढ़ाओ, निर्जल व्रत रखो और सायं सूर्य को आरती कर हलवा भोग लगाओ। एक बात याद रखना, नियम टूटना नहीं चाहिए। राधिका ने उसी दिन संकल्प लिया। सुबह 4 बजे उठी, अपने पुराने लाल रंग की साड़ी पहनी, जिसे उसकी माँ ने विदाई में दिया था, कुएं पर स्नान किया और तांबे के एक मात्र लोटे में जल भरकर सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी हुई। उसने जल चढ़ाया, आंखें बंद की और कहा, हे सूर्यदेव, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, हमें रोग, दुख और दरिद्रता से मुक्त कीजिए। पहले रविवार को कुछ नहीं बदला, मगर उसका मन शांत था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहला रही हो। दूसरे रविवार पड़ोस की एक महिला सुमन ने राधिका को देखा और कहा, तू ये सब क्यों कर रही है बहन? व्रत से कुछ नहीं होता। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, होता है, लेकिन धीरे धीरे और मन से। सप्ताह दर सप्ताह राधिका व्रत करती रही। उसे अब आरती गाने में आनंद आने लगा। वह भजन गुनगुनाती और घर में दीपक जलाकर सूर्यदेव की तस्वीर के सामने बैठती। एक दिन धर्मपुर गांव में नगर से एक व्यापारी आया। वह एक घरेलू सहायक की तलाश में था। उसे राधिका की सादगी और स्वभाव के बारे में पता चला। उसने राधिका से बातचीत की और उसे अपने गोदाम में काम पर रख लिया। राधिका को अब हर माह 2000 रुपये मिलते, जो उस समय उसके लिए बहुत थे। उसने 500 रुपये से अपनी सास की दवा खरीदी, 1000 रुपये से घर की मरम्मत शुरू करवाई और बाकी बचत रखी। अब वह हर रविवार पूजा के बाद गांव की अन्य स्त्रियों को भी व्रत के नियम बताने लगी। उसने कहा, अगर तुम घर में दीपक नहीं जला सकती तो मन में जलाओ, नियम से बड़ी कोई भक्ति नहीं। धीरे धीरे गांव की 8 से 10 बहुएं उसके साथ व्रत में शामिल हो गई। उन्होंने राधिका को अपनी गुरु बहन मान लिया। रामू, उसका पति, अब मजदूर नहीं, बल्कि गांव के पास एक भवन निर्माण परियोजना में ठेकेदार का सहायक बन गया था। एक दिन महिला विकास संस्था की एक अधिकारी गांव में आई और राधिका की सादगी और संगठन को देखकर कहा, आप हमारे महिला विकास कार्यक्रम की मुखिया बनिए। राधिका को 10,000 रुपये प्रति माह मिलने लगे। उसके नाम पर बैंक में खाता खुला और कुछ वर्षों में वह 5 लाख रुपये की सावधि जमा करवा चुकी थी। धर्मपुर में एक स्कूल बन रहा था। राधिका ने अपने पैसे से उसमें टाइल्स दान की और कहा, मैं गरीब थी, अब थोड़ा मिला है तो सेवा करना मेरा धर्म है। राधिका ने एक सुंदर सूर्य मंदिर बनवाया। गांव की हर स्त्री उसमें रविवार को भजन करती, दीप जलाती और सूर्य को अर्घ्य देती। अब राधिका करोड़पति थी, पर उसके आचरण में अहंकार नहीं था। वह अब भी रोज सुबह उठती, तुलसी को जल देती और सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़ती। एक दिन गांव की पंचायत ने उसे सम्मानित किया और कहा, धर्मपुर का नाम देश भर में रोशन हुआ है। ये सब सूर्यदेव की कृपा और राधिका की श्रद्धा का फल है। राधिका ने अपने भाषण में कहा, व्रत केवल शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। अगर आप सच्चे मन से सूर्यदेव का स्मरण करें तो रोग, दरिद्रता, अशांति, आलस्य और दुर्भाग्य सभी दूर हो जाते हैं। मैं धनवान नहीं, भक्ति से करोड़पति बनी हूँ और आप सब भी बन सकते हैं।
अंतिम संदेश जो स्त्री श्रद्धा, नियम और संकल्प के साथ सूर्यदेव व्रत करती है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। वह स्वयं प्रकाश बन जाती है और दूसरों को राह दिखाती है।